हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। अब आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, जो क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 है, इसकी हम लास्ट एक्सरसाइज मतलब 8.3 की इंट्रोडक्शन करने वाले हैं। अब जैसे ही मैंने ये लास्ट एक्सरसाइज बोला तो कुछ बच्चों के मन में डाउट होगा कि सर ये हमारी एनसीईआरटी में तो लास्ट एक्सरसाइज नहीं है। तो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ पहले, ये आपके चैप्टर का रोड मैप जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तो 8.1 में हमने ये पढ़ा था, 8.2 में हमने टेबल पढ़ा था, अब 8.3 में हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पढ़ने वाले हैं। बस यही एक्सरसाइजेज हैं, क्योंकि जो आपकी नई एनसीईआरटी है और जो नया सिलेबस है सीबीएसई का, उसके अकॉर्डिंग और नई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपकी जो पुरानी एनसीईआरटी है ना, उसमें से एक्सरसाइज 8.3 जो है वो डिलीटेड है। ठीक है, तो अगर आपके पास, मैं दोबारा क्लियर कर देता हूँ अगर आपको कंफ्यूजन है, अगर आपके पास पुरानी एनसीईआरटी है तो आप 8.3 पर क्रॉस लगा सकते हो, वो हमें नहीं करनी, हमें डायरेक्टली 8.4 करनी है। और अगर आपके पास नई एनसीईआरटी है तो ये आपकी 8.3 है। इसका नेम क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। तो ये बहुत ईजी है, देखो इसमें कुछ भी नहीं है, जस्ट हमें 3 फॉर्मूलाज करने हैं। ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं, जब हम क्लास 11th में जाएंगे तो बहुत सारे फॉर्मूलाज करेंगे, उन पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, पर 10th में आपको सिर्फ 3 ही फॉर्मूलाज हैं। तो अभी तक हमने ट्रिग्नोमेट्री में ये सीखा है, बेसिक सा, मतलब ये ट्रिग्नोमेट्रिक की रेशियो सीखे, उसको याद करने का तरीका, कुछ इंपॉर्टेंट बातें। और लास्ट 8.2 में हमने इसका टेबल सीखा था, इसको याद करने की टेक्निक, लर्निंग टेक्निक सब कुछ सीख लिया। ठीक है, और आज की वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज करने वाले हैं, मतलब 3 फॉर्मूलाज करने वाले हैं। तीनों फॉर्मूलाज में आपको डेरिवेशन बताऊंगा। अब डेरिवेशन क्यों जरूरी है सर? फॉर्मूला से हम याद कर लेते हैं कि फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड जो हमें क्वेश्चन करने हैं। देखो, जिस तरह का आपका अब सिलेबस है और जिस तरह का आपका पेपर का अब का पैटर्न है ना, उसके अकॉर्डिंग आपको एमसीक्यूज़ और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं वो ऑलमोस्ट 50% कर दिए हैं। मतलब आपको ना सीधे डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आएंगे, आपको बीच बीच में से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो वो क्वेश्चंस आपको करने में दिक्कत ना आए, इसलिए हम इनकी डेरिवेशन बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत आसान है, बिलीव मी बहुत आसान है। तो वो डेरिवेशन करेंगे, उससे आपके बहुत सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। एक अच्छे मन से, एक पॉजिटिव मन से आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज तीन फॉर्मूलाज हैं, तीनों की डेरिवेशन करनी है, बहुत इजी है। बट मैं आपको डेरिवेशन सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको क्वेश्चंस में दिक्कत भी ना आए और आपको छोटी छोटी बातें पता लगे जो आपको मैं आपको बताऊंगा कि ये आपको एमसीक्यू आ सकता है। ठीक है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, जिसमें B पर राइट एंगल बना हुआ। आपको पता है ये हाइपोटेन्यूज है, एंगल के सामने परपेंडिकुलर और नीचे क्या होता है? बेस। अब देखो आपके सामने ये आपकी पाइथागोरस थ्योरम है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखो, जैसा कि मैंने बताया कि आपको डेरिवेशन हमें करना है। अब क्या मैं अगर देखो ऐसा कर दोबारा सीखते हैं इसको, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो दोबारा क्या करेंगे हम? देखो, डिवाइड बोथ साइड्स बाय एच स्क्वायर। देखो, हमें पेपर में ऐसा कुछ नहीं करना, हमें फॉर्मूला याद रखना है, बट ऐसी चीज़ें करने से आपके क्वेश्चंस के लॉजिक बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। तो एच स्क्वायर डिवाइड बाय एच स्क्वायर, पी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर, बी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर। आई होप ये स्टेप आपको क्लियर है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, इसको ढंग से लिखते हैं। अब इसको ना पहले लिख लेते हैं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, पी बाय एच का होल स्क्वायर। ठीक है, देखो अगर कोई चीज़ ऐसे है 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 3 का स्क्वायर, मतलब ये 4/9 है, तो क्या उसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2/3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो सेम मैंने यहाँ पर भी वही लिखा है। अब B/H का होल स्क्वायर इज इक्वल टू H/H का होल स्क्वायर। अब ये तो कट गया, तो यहाँ पर 1 रह गया। ठीक है, तो विच एम्प्लाइज मेरे पास कितना रह गया? P/H का होल स्क्वायर, B/H का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर। अब आप सभी को पता है, हमने बेसिक्स वाली वीडियो में सीखा था कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। S मतलब P/H, कॉस मतलब B/H। ठीक है, तो वी नो, यहाँ पर लिख देता हूँ साइन, अगर हम साइन A की बात करें तो ये होता है P/H, कॉस A होता है B/H। तो यहाँ पर क्या बनेगा? तो विच एम्प्लाइज साइन A का होल स्क्वायर प्लस कॉस A का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो विच एम्प्लाइज को थोड़ा ढंग से लिख लेते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर A।
इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो ये हमारा पहला फॉर्मूला है। आप मेरे को बताओ इस फॉर्मूला के डेरिवेशन में क्या दिक्कत आई। देखो बहुत इजी है, जस्ट पाइथागोरस थ्योरम लगाई, डिवाइड बाय एच स्क्वायर, बस हमारा आंसर आ गया। ये फॉर्मूला हम याद रखेंगे कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। इंपॉर्टेंट याद रखने वाली बात क्या है, तो वो याद रखने की बात ये है कि ए और ए सेम होना चाहिए। अब ऐसा भी हो सकता है कि पेपर में कुछ ऐसा आ जाए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर ए 1, ये गलत है। हम क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस, मतलब एंगल जो है वो सेम होने चाहिए। तो ये जो है ये आपका फॉर्मूला, ठीक है। अब ना ऐसा करते हैं, इसको मैं आपको नेक्स्ट पेज में बताता हूँ। एक चीज़ बतानी है मुझे आपको। अब देखो ये दो इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मुझे आपको इस फॉर्मूला के बारे में बतानी है, जो आपको क्वेश्चंस और MCQ सॉल्व करने में हेल्प कर सकती है। तो यहाँ मैंने वही बताया कि एंगल शुड बी सेम, जो मैंने लास्ट पेज पे बताया था कि अगर यहाँ पर A है तो यहाँ पर भी A होगा, यहाँ पर B है तो यहाँ पर भी एंगल B होगा, यहाँ पर C एंगल है तो यहाँ पर भी C होगा। मैंने वही लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैंने दूसरी बात लिखी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो A एंगल है ना वो 0 और 90 के बीच में होना चाहिए, 0 और 90। इसका मतलब क्या है कि A जो है वो 0 या 0 से बड़ा है, 90 या 90 से छोटा है। इसलिए बोला गया है कि देखो हमने टेबल भी 90 तक ही किया अभी 10th में, ठीक है। तो यहाँ पर हम 0 से लेके 90 तक कोई भी वैल्यू फिल कर सकते हैं। ये हमेशा फॉर्मूला जो है वो ट्रू होगा। अब कुछ बच्चों को लगेगा सर ये बात कोई बताने वाली इतनी है तो है नहीं, कोई खास बात तो है नहीं। देखो पहली बात तो ये आपको MCQ आ सकता है। आपको MCQ किस तरह से आएगा, ये दिया होगा, वो बोलेंगे कि थीटा जो है वो इस तरह से है। आपको कोई भी तरह से वो ऑप्शन दे सकते हैं, ये भी आ सकती है, ये भी आ सकती है। आपको चेक करना, आपको पता है ये वाली ट्रू है, ठीक है। तो अगर आपने कभी देखा होगा तो ऐसे क्वेश्चंस का आप आंसर जो है वो कर पाओगे। अब सेम वे से इसका जो सेकंड मतलब कि आइडेंटिटी है ना उसको भी करना। अब देखो सेकंड आइडेंटिटी करने के लिए ये आपके पास मतलब क्या वो फॉर्मूला है ना, इससे सब डिराइव हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, डिवाइड बोथ साइड्स बाय कॉस स्क्वायर ए। तो दोनों तरफ कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड कर देना है। तो साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए और 1 बाय कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। तो ढंग से लिख लेते हैं इसको, साइन ए बाय कॉस ए इसका होल स्क्वायर। अब इसको कट ही कर दो पहले। अब ये तो कॉस स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर हमारे पास कितना रह गया 1। अब यहाँ पर चलो एक बार मैं लिख देता हूँ कॉस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। नाउ वी नो ये हमने अच्छे से पढ़ा है कि साइन ए बाय कॉस ए कितना होता है जी, यस tan ए। एंड मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा, ये सब कुछ हमने किया हुआ है। साइन ए बाय कॉस ए tan ए और 1 बाय कॉस ए कितना होता है, आपके सामने लिखा हुआ है मैंने, सीकेंड ए, ठीक है। तो अब देखते हैं हमारा फॉर्मूला किस तरह से बनता है। तो विच एम्प्लाइज ये कितना बन जाएगा, tan ए का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 1 बाय ये कितना बनेगा, देखो 1 बाय कॉस सीकेंड होता है तो 1 बाय कॉस का स्क्वायर कितना होगा, सीकेंड ए का होल स्क्वायर। थोड़ा ढंग से लिखते हैं 1 प्लस इसको लिख लो tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर ए, ठीक है। अब यहाँ पर भी एक इम्पॉर्टेंट बात जो है वो यही है कि एंगल जो है यहाँ पर भी सेम होना चाहिए। अब दूसरी बात मैं आपको लिख के दिखाता हूँ फिर आपको एक्सप्लेन करूँ। अब देखो यहाँ पर मैंने वही चीज़ लिखी है कि एंगल शुड बी सेम, कोई बड़ी बात नहीं है, ये हम अच्छे से अब समझ चुके हैं, ये नई बात है। ध्यान से देखो यहाँ पर इज इक्वल टू 90 भी है, यहाँ पर मैंने क्या लिखा है लेस देन 90। अभी क्यों लिखा है, अब आपको पता है एट 90 डिग्री tan 90 कितना होता है, आप मेरे को बताओ, खुद बताओ। ये देखो tan 90 क्या है, नॉट डिफाइंड, मतलब 90 डिग्री पर, सो देयरफॉर एट 90 डिग्री दिस फॉर्मूला इज नॉट डिफाइंड, ये फॉर्मूला डिफाइंड नहीं होगा, ठीक है। वैसे तो देखो इतनी बारीकी में आपको कोई भी नहीं बताएगा, बट मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको MCQ में आ सकता है। उन्होंने जिस तरह से मैंने आपको बताया था ना ये वाला,
ये फॉर्मूला लिखा होगा और बोलेंगे कि थीटा की या ए की वैल्यू कितनी होगी, तो आपको पता होना चाहिए कि 90 पर क्यों नहीं है, यहाँ पर इज इक्वल टू का साइन क्यों नहीं है, क्योंकि tan 90 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। आई होप ये भी आपको क्लियर है। अब देखो ये आपकी लास्ट आइडेंटिटी है, ठीक है, वही आइडेंटिटी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो डिवाइड इस बार पिछले कॉस स्क्वायर से किया, यहाँ साइन स्क्वायर से कर रहा हूँ, तो कितना बनेगा, साइन स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए बाय साइन स्क्वायर ए, 1 बाय साइन स्क्वायर ए। अब साइन स्क्वायर ए कैंसिल आउट, ठीक है, तो ये कट हो गया, तो मेरे पास कितना बचा, 1 प्लस इसको लिख लो कॉस ए बाय साइन ए, इसको आप लिख लो साइन ए का होल स्क्वायर। अब आप सभी को पता है, वी नो कि कॉस ए बाय साइन ए कितना होता है, कॉट ए, और 1 बाय साइन कितना होता है, कोसीकेंट ए, क्योंकि साइन और कोसीकेंट एक दूसरे के क्या होते हैं, रिवर्स। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, 1 प्लस कॉट ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कोसीकेंट ए का होल स्क्वायर। थोड़ा ढंग से लिख लेते हैं, जिस तरह से बुक में लिखा गया वैसे हमारा आंसर आ चुका है, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू कोसीकेंट स्क्वायर ए। तो ये आपका लास्ट जो है वो फॉर्मूला है, ठीक है। अब इसके बारे में भी इंपॉर्टेंट थिंग्स जो मैं आपको बता देता हूँ। अब देखो ये इस फॉर्मूला की भी इंपॉर्टेंट थिंग्स है कि एंगल शुड बी सेम, वो तो आपको पता ही है कि ए एंगल है तो वो सेम होना चाहिए। अब इसकी अगर बात करें तो यहाँ पर देखो ए के मतलब कि जो ए है ना वो 0 के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि आप सभी को पता है कॉट 0 जो होता है आपका टेबल पर नॉट डिफाइंड होता है, कॉट 0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। तो इस पर 0 डिग्री पर ये फॉर्मूला जो है वो डिफाइन नहीं होगा, इसलिए लिखा गया। तो यहाँ से भी आप MCQ निकल सकता है, ये छोटी छोटी बातें आपको कोई नहीं बताएगा। तो मैंने 3 फॉर्मूलास करवाए हैं, वीडियो हमारी खत्म है, 3 फॉर्मूलास करवाए हैं, तीनों के बारे में मैंने कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं और तीनों आपको MCQs में बहुत हेल्प कर सकती हैं। क्वेश्चंस में हेल्प करेंगी, बट अगर आप इस लेवल से जाओगे ना तो आपको MCQs में कॉम्पिटेंसी बेस्ड किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत जो है वो नहीं आएगी। अगर आपको आज की वीडियो को लेकर कोई भी डाउट है या ट्रिग्नोमेट्री में किसी भी तरह का कोई भी डाउट है, आप मुझे नीचे कॉमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर मैसेज भेज सकते हो, मैं हमेशा आपका रिप्लाई करता हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए।